तो दोस्तों, वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो चाइना और भारत के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें वो सारे महत्वपूर्ण हथियारों की जरूरत है जिनको लेकर हमारी प्लानिंग चल रही है। कुछ हम लोगों ने खरीदे हैं तो कुछ अपने खुद के बूते हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा देखने के लिए ये मिल रहा है कि आपको भी लगातार मेरे वीडियोस के माध्यम से अलग अलग वेपन्स के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट को लेकर लगातार खबरें देखने सुनने के लिए मिल रही है। इंजन्स की बात की जाए, फाइटर जेट की बात की जाए या फिर किसी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो सभी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी चीजों को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि S-400 हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने रशिया से खरीदा है, जिसकी 3 रेजिमेंट भारत को डिलीवर्ड भी हो चुकी है। उन्हें डिप्लॉय करके उन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया है। लेकिन 2 सप्ताह पहले जो खबर निकल कर आई थी, खुद रशिया की तरफ से ऑफिशियली भारत को सूचित किया गया था कि देखिए जो 2 रेजिमेंट बची है उसकी डिलीवरी अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली उन्होंने अपने युद्ध में हमारे लिए तैयार की गई S-400 को इस्तेमाल कर लिया है और इसकी वजह उन्होंने कहा यह है कि इसमें थोड़ा सा डिले होगा और अगस्त 2026 तक हम इसे डिलीवर कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि S-400 जैसा रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम इस समय अगर हमारे पास होता तो बात ही कुछ और थी। हालांकि 3 है, बहुत अच्छी बात है, और कुछ कम रेंज वाले जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी तैनाती भी बड़े स्केल पर सीमाओं के ऊपर कर दी गई है। लेकिन हम सभी को इंतजार था कि भारत द्वारा जो इसी कैटेगरी में स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जिसे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाए जा रहे हैं, वो आखिरकार कब निकल कर आएंगे सामने। क्योंकि हम लोग ये बात भी जानते हैं कि अगर 5 रेजिमेंट हमें डिलीवर्ड हो जाती है S-400 की, तब भी ये भारत की पूरी तरह से सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत की बाउंड्रीज काफी बड़ी है और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे नंबर्स में एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होंगे। तो अगर हम लोग इन्हें इम्पोर्ट करने बैठे तो इसमें काफी ज्यादा खर्च लग सकता है। इसका एक देसी ऑप्शन हमारे पास होना अनिवार्य है, जो कि कम से कम प्राइसेस पर हमें ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो और जब चाहे जितने चाहे हम एक्वायर कर सकें। इसलिए प्रोजेक्ट कुशा को तैयार किया जा रहा है, जिसमें 150 किलोमीटर रेंज, 250 किलोमीटर रेंज और 350 किलोमीटर रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल्स शामिल की जाएंगी। अब हम लोग LRSAM MRSAM के माध्यम से ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही तैयार कर चुके हैं। काफी एक्सपीरियंस है, एक इकोसिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है। केवल हमें इनकी रेंज में परिवर्तन करना है, इनकी रेंज बढ़ाना है। उसके ऊपर भी काम करना काफी समय से शुरू कर दिया गया था। अब सडनली खबर निकल कर ये आती है कि इसकी डिजाइनिंग फेज कंप्लीट कर लिया गया है। जी हाँ, जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के तहत, उसका डिजाइनिंग फेज पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि डिजाइनिंग फेज पूरा हो जाने के बाद अब हम लोग इस बात के लिए स्वतंत्र हैं जल्द से जल्द इससे संबंधित बाकी के सब सिस्टम्स को एक्चुअली मैन्युफैक्चर करवाएं। और जैसे ही ये सारे सब सिस्टम्स बन जाते हैं, उसके बाद इन्हें असेंबल करके एक प्रोटोटाइप तैयार करके इनके टेस्ट वगैरह हम लोग कंडक्ट करवाएं। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 के अंत से पहले हम लोग प्रोजेक्ट कुशा का टेस्ट कर सकते हैं। तो जहां पर S-400 की फाइनल डिलीवरीज 2026 में होगी, वो भी 2026 में मध्य तक, उससे पहले ही प्रोजेक्ट कुशा हमारे पास बनकर तैयार होगा। अब प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो लॉन्ग रेंज में मिसाइलें तैयार की जाएंगी, ये किसी भी एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट हैं उन्हें तो ये मारकर गिराने की क्षमता रखेंगे, साथ ही किसी तरह के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी ये उतने ही ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की मिसाइल हो, कोई क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इन सभी को भी ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। इसके अलावा कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल हुआ, ड्रोन वगैरह, उनके खिलाफ भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव बताया जा रहा है। तो खैर, इन तीनों ही इंटरसेप्टर मिसाइल्स को 2026 तक कंप्लीट कर लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन ये हर हाल में कंफर्म माना जा सकता है कि कम से कम 150 किलोमीटर रेंज वाली जो इसकी शुरुआती मिसाइल होगी, उसे हम लोग हर हाल में 2025 में परीक्षण करके अगले 1 से 1.5 सालों में ऑपरेशनल कर सकते हैं। और अगर S-400 की बात की जाए, इवन दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, तो अभी तक का जो लॉन्गेस्ट किल है वो S-400 के द्वारा ही किया गया था, जो कि 150 किलोमीटर का था। तो कहने का मतलब इससे ज्यादा रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की विशेष अभी तो अनिवार्यता नहीं है, तो उसमें अगर थोड़ा सा समय भी लग जाता है तो चल जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल होगी, तो डेफिनेटली वो वर्ष 2026-27 में ऑपरेशनल की जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।